एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए 12 वर्ष देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष के शानदार कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है, मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की इस टीम की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए बधाई देता हूं। हम लोगों ने इस चीज को एहसास किया है कि इन 12 वर्षों में हर व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया है कि आज से यानी 1947 से लेकर के आजादी के पहले का भारत क्या था। गुलामी के कालखंड थे, बंदिशें थी, तमाम प्रकार से लोगों की भावनाओं को, लोगों की आजादी को रौंदा गया था। लेकिन 1947 में जो देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिकों को, वे किसी भी तबके का रहा हो, बांटने का काम तो किया होगा राजनीतिक दलों ने। किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने मत और मजहब के नाम पर, किसी ने संप्रदाय के नाम पर। लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को सफलतम क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखा होगा। पहली बार भारत इस बात का एहसास कर रहा है कि योजना बनाना ही नहीं, उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही यह भी तय करना कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और उसे जन आंदोलन बना देना। पहली बार इस बात को देखा होगा। देश के अंदर जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के पास देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार अपना स्वयं का शौचालय हो, 4 करोड़ परिवारों को देश के अंदर सिर को ढकने के लिए अपने स्वयं के आवास उपलब्ध कराने के कार्य हो, या फिर देश के अंदर गरीब को जो हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में उपचार की सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से बिना किसी सिफारिश के उसको कवर करने का की योजना। नए उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना हो, या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डिजिटल इंडिया और भारत की व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक व्यापक परिवर्तन की रणनीति के साथ, एक नई पहचान के साथ भारत को आगे बढ़ाना।
ये सभी हमने इन 12 वर्षों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हुए देखा है। और अगर मैं कहूं, ये 12 वर्ष आस्था और आर्थिकी के भी एक बृहद संगम के रूप में पूरे देश ने देखा है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, और उन्होंने कहा ये 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। कोई सोच सकता है जो ये कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो, यह पहली बार देखने को मिला।